हेलो एंड वेलकम टू डेली लेट्स प्ले। दोस्तों, मैं चेतन शर्मा हाजिर हूँ हर बार एक नई स्टोरी लेकर के, एक नया उत्साह के। हम कभी खो खो की बात करते हैं, कभी रेसलिंग की बात करते हैं और क्रिकेट के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। आज मैं जिस खेल के बारे में बात करने वाला हूँ, ये मेरे बचपन का सबसे फेवरेट स्पोर्ट था जिसको मैंने खूब देखा। मैं बात कर रहा हूँ WWE की। दोस्तों, इस WWE के बारे में हम सब बचपन में जरूर जानते होंगे और आज की भी जो युवा जनरेशन है, आई एम श्योर कि वो भी रेसलिंग को, WWE जो एक रेसलिंग प्लस एंटरटेनमेंट बन के, जो एक स्पोर्ट बन के उभरा है, उसके लिए सभी बहुत बड़े फैन बन चुके हैं उसके। ऐसा ही एक फैन, यंग बॉय जिसने इंडिया ही नहीं बाहर जाकर के रेसलिंग को, WWE को लाइव देखा, आज हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो है फाउंडर है रेसलिंग फैनेटिक के और मैं इनका स्वागत करता हूं। निकुंज वालिया इनका नाम है। निकुंज, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, sir. It's a pleasure to finally speak about something you've been doing. So thank you for giving me this opportunity. Very thank you. निकुंज, WWE हम लोगों ने, हमारी शायद वो हम नहीं कर पाए जो आपने देखा। आप लाइव WWE को देख करके आए हैं यूएस में। कुछ बताएं इसके बारे में। हाउ ये पागलपन, ये बेसिकली WWE का पागलपन जो है हम सबके लिए ही है, हमारे सबके अंदर था। तो ये जो एक जिसे कहते हैं कि जुनून था रेसलिंग को, WWE को देख करके, ये कब चालू हुआ और आप यूएस कब गए अपना लाइव शो देखने के लिए? Sir, basically ये सारा कुछ शुरू हुआ it was I think the year 1998. So I've been a fan since आप कह सकते हो 22 सालों से मैं एक रेसलिंग फैन रहा हूँ। मतलब यही सब देख के बड़ा हुआ हूँ। और इवन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि माय मॉम ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट विद मी, सो शी यूज्ड टू वॉच रेसलिंग। और आई थिंक वो सारा क्रेज मेरे, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तभी से मेरे अंदर था, और बाहर आके तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चीज ही बन चुकी है मेरे लिए। तो 22 सालों से ये सब देख रहा हूँ WWE और मैं आई बीन अ बिग फैन। और हमेशा से सर, एक जो अल्टीमेट फैन होता है उसका एक ड्रीम होता है कि वो उनका प्रीमियम शो रेसलमेनिया जो यूएस में, जिसको आप एक्स्ट्रावेगेंजा कह सकते हो, एक बहुत बड़ा, वो उनको देखने का ड्रीम होता है। तो मेरा भी ये था कि मैं कभी तो ये ड्रीम जरूर पूरा करूंगा। और 2019 में फाइनली वो टाइम आया जब मैं आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, तो आई थॉट कि अगर मैं किसी चीज के लिए कमा रहा हूँ तो वो क्या हो सकती है जो एक ड्रीम पूरा हो सके। सो मैं वो जॉब करी अपनी। मतलब मेरे को कोई जॉब में इतना खास इंटरेस्ट नहीं था, बस एक गोल था माइंड में कि हाँ पैसे इकट्ठे करने हैं, वहां तक देखना है, वहां तक पहुंचना है। सो आई डिड अ जॉब फॉर 1.5 years एंड देन उस दौरान मैंने अपना ट्रिप प्लान करा और मैंने सारे शोज की बुकिंग एंड एवरीथिंग सब कुछ करा। और 2019 अप्रैल में मैं यूएस गया था। रेसलमेनिया लाइव मैंने देखी थी, रेसलमेनिया 35, जो कि आप कह सकते हो लास्ट रेसलमेनिया थी बिफोर द कोविड थिंग हैपेंड, जिसमें सारे फैंस थे इन अटेंडेंस। सो वो एक, मैं कह सकता हूँ, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप एक सच्चे फैन हो रेसलिंग के तो वो आपको करना ही करना है, एक इस लाइफ टाइम में तो करना ही बनता है। और बाकी शोज देखे जैसे रॉ, स्मैकडाउन, और एक एक्सेस शो होता है जिसमें आप रेसलर से मिल सकते हो और मेमोरेंड्स होते हैं, फोटोज खिंचा सकते हो, मर्चेंडाइज खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने करी। और जब ये एक्सपीरियंस हो रहा था तो मैं उसी टाइम ये सोचता था कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि मतलब मैं स्पोर्ट के लिए इतना पैशनेट हूँ तो मैं इससे ही कुछ रिलेटेड नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी जॉब में तो कुछ खास इंटरेस्ट वैसे था नहीं। तो मैंने सोचा इसमें रिलेटेड ही कुछ किया क्यों ना जाए। सो जब मैं यूएस से वापस आया तो आई थिंक ये सारा एक्सपीरियंस ने मुझे इंस्पायर करा कि मैं कुछ बहुत ही यूनिक करूं जो आज तक किसी ने नहीं किया। एक सेकंड, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि वहां पर जो आपने देखा, मतलब जब आप लाइव थे, तो एक वो कैसा एटमॉस्फेयर होता है? क्योंकि हम लोग टीवी पे जब देखते हैं, आई रिमेम्बर जब मैं छोटा था तब ये WWF होता था, फिर उसके बाद उसी दौरान ये WWE हो गया। तो मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग, हमें लगता था, हम देख करके इतने, मतलब मेरे दोस्त और हम लोग इतना पागल होते थे इसको देखने के लिए स्पेशली। तो मुझे थोड़ा बताइए कि वहां से लाइव देखना इसको कितना, मतलब आपको कितना, मतलब वो एटमॉस्फेयर कैसा होता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है उस टाइम पे? मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप वहाँ अकेले भी चले जाओ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम यूजुअली क्रिकेट मैचेस वगैरह देखने जाते हैं तो किसी को साथ लेके जाते हैं, लेकिन वो रेसलिंग का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ लाइव देखते हैं ना, तो जो फैंस आपके साथ होते हैं वो आपके फ्रेंड्स ही बन जाते हैं, बिकॉज आप सब वहाँ एक ही चीज के लिए आए हो और उस एटमॉस्फेयर में ऐसे घुल मिल जाते हो कि वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा बन जाता है। और इन सबको जिनको आपने टीवी में देखा उन्हें इतने करीब से देखना, मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ यार ये सब मेरे सामने, जिनको मैं रोज टीवी पे देखता हूँ, जो शो में टीवी पे देखता हूँ, मैं एक्चुअली उसके ऑडियंस में बैठा हूँ।
तो वो बहुत ही अच्छा था, मतलब माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था, मतलब स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि यूएस ऑब्वियसली इतना दूर है, तो हम लोग अगर जाएं और एक्सपीरियंस करें तो वो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैं उसे कहता हूँ अपनी लाइफ का, कि ये तो करना ही चाहिए हर फैन को, मतलब जो ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मजा आया था और बहुत ही इंस्पिरेशनल भी था। तो आपने फिर इसके बाद अपना जो अब ये नया जो क्रिकेट फैनेटिक वाला चालू किया, सॉरी रेसलिंग WWE फैनेटिक जो चालू किया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है बेसिकली। जब मैं यूएस से वापस आया था तब भी मैं सोच रहा था कि इससे रिलेटेड मैं कुछ कर सकता हूँ, कि ऐसा कुछ जो अभी इंडिया में नहीं हुआ, जो एक बहुत ही अलग यूनिक स्ट्रैटेजी हो सकती है WWE इंडिया की तरफ, क्योंकि WWE ने इंडिया में अपने काफी ऑपरेशंस फैलाए हुए हैं। बट आपको एक चीज की चाह होती है और एक चीज की तरफ काम करना होता है, लेकिन जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फिर आपको अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी पड़ती है। तो बिल्कुल मैंने ऐसा ही करा। मैंने अपना एक ब्रांड आप कह सकते हो, एक इंस्टाग्राम पेज कह सकते हो, रेसल फैन एंड के नाम से बनाया, और उस पे कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करी कि जिससे मैं रेसलिंग ऑडियंस को एंगेज कर पाऊं, उन्हें मोनेटाइज कर पाऊं, उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस दे पाऊं जो कि अभी तक WWE ने भी नहीं किया। तो उसी से मैंने रेसल फैन शुरू करा। स्टार्टिंग एक इंस्टाग्राम पेज से करी, कंटेंट डाला, लाइव सेशंस करे, धीरे धीरे ऑडियंस जुड़ी, फिर ऑन ग्राउंड इवेंट्स करे, गेमिंग टूर्नामेंट्स करे अपने छोटे स्टूडियो स्पेस में। वहां से करते करते जब कोविड हुआ, कोविड में सर मैं ये कह सकता हूँ कि जहां काफी लोगों के नुकसान हुए हैं, मुझे कोविड में बहुत फायदा हुआ, क्योंकि काफी लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुए, तो उससे मुझे काफी लीवरेज मिली। मेरे को WWE इंडिया के साथ भी मैंने काम करा एक कैंपेन के लिए, मुझे उनके लाइव सेशन में उनकी होस्ट के साथ भी एक मौका मिला इंटरव्यू का। और फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन इवेंट्स करना चालू करा, जिसमें फैंस आते हैं, फैंस अपना टैलेंट शो करते हैं, मैं उनको कुछ स्पेशल गेस्ट से मिलवाता हूँ, एक ब्रेनर चैलेंजेस होते हैं तो दे कम्पीट, एक रेसलिंग का एटमॉस्फेयर मतलब देते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी स्पोर्ट या कोई भी चीज जो इस जगह या इस दुनिया में पॉपुलर होती है, वो सिर्फ फैंस की वजह से होती है, बट उन फैंस का क्या जो उसे पॉपुलर बनाते हैं। तो मेरा इसका यही मोटिव था कि उन फैंस को स्पॉटलाइट में लाया जाए, और इस तरह से मैंने एक साल में आई थिंक कुछ 300 फैंस एंगेज करे हैं, इवेंट्स में आए हैं, चैलेंजेस में आए हैं, मैं उनके लिए सेलिब्रिटी इंटरव्यूज लेके आया हूँ, जैसे मैं, और कुछ सिर्फ WWE के नहीं, मैं बॉलीवुड के भी सेलिब्रिटीज और जो दूसरी फील्ड के सेलिब्रिटीज हैं उनके भी इंटरव्यूज लेके आया हूँ सबके लिए। तो उन्हें लगा कि हाँ यार ये कुछ बहुत ही डिफरेंट, कुछ यूनिक चल रहा है। तो इस तरह से एक साल में मैंने फिर अभी सितंबर इवेंट में एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट करा ऑनलाइन, जिसका नाम था अनाइलेशन। तो उसमें 5 सेलिब्रिटी गेस्ट आए थे। एक आपके होंगे गेलर मेंडोजा जो WWE नाउ की होस्ट है, वेद जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, और एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार है, उनका नाम लिटिल बूगी मैन था, वो भी आए थे, और साहिल खट्टर आए थे, और एक जमान खान है वो भी आए थे, और भी एक दो गेस्ट और आए थे, और करीबन 40 फैंस थे जिन्होंने कम्पीट किया था। और इस टाइम हमने फैंस के लिए एक, जब मैंने सोचा कि ये एक एनुअल इवेंट है तो कुछ बहुत ही हटके होना चाहिए, तो मैंने फैंस के लिए एक ओरिजिनल चैंपियनशिप बेल्ट रेसल फैन की क्रिएट करी, जिसके लिए वो कम्पीट कर सकते हैं, और एक फैन ने उसे जीती भी, तो अब वो हमारे मैचेस चलते हैं उसके। तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस बना इस एक साल में। और आई थिंक जो होते हैं ये निकुंज, ये मैचेस जो होते हैं ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब? तो बेसिकली सर मैंने इसमें रेसलिंग का फंडा अपनाया कि रेसलिंग का मतलब कंपटीशन होता है, कि वो फिजिकली हो, वो मेंटली भी हो सकता है, उसका बेसिक जिस्ट पकड़ा। सो हमारे यहाँ ब्रेनर चैलेंजेस में कंपटीशन होता है, प्रोमो चैलेंजेस होता है, कि ट्रैश टॉकिंग कंपटीशन होता है, तो उसमें आप जीत सकते हो, ब्रेनर चैलेंजेस में जीत सकते हो। तो उनको इससे फील आती है कि हाँ हम भी एक सुपरस्टार की तरह भी अपने, जो हम टीवी पे जिनको देखता हम उनकी तरह फील कर रहे हैं। तो बेसिकली यही मेरा एक मोटिव था कि उन्हें वो एक्सपीरियंस दिया जाए कि जो वो टीवी पे देखते हैं वो खुद भी वो कर सकते हैं। और इस तरह से काफी फैंस WWE के नजर में आए, WWE में फीचर हुए, कम्युनिटी बिल्डिंग हुई, सोशल रिलेशंस बिल्ड हुए। तो एक साल में आई थिंक मैंने बहुत कुछ अच्छा अचीव करा है, और आगे भी इसको अपने पैशन को एक लेवल और लेके जाना चाहूंगा। तो ये जो आपने बेल्ट अभी लगा रखी है, इसकी भी कुछ मुझे लगता है कि कोई हिस्ट्री है। सर एक्चुअली मैं इस बेल्ट को अपनी रेसल फैन का एक सिंबल मानता हूँ। मतलब कहते हैं ना, एक शो पीस या एक कुछ सिंबल आपका होना चाहिए, तो मैं इस बेल्ट को मानती हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली बेल्ट है जो मैंने खुद अपने अर्निंग से खरीदी थी। तो ये बेल्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं जब भी कोई मेजर इंटरव्यू होता है या कोई भी सेशन होता है, लाइव सेशन में हमेशा इसको अपने पास रखता हूँ, बिकॉज एक तरह से एक लकी चार्म मानता हूँ। सो दैट्स व्हाई ये बेल्ट हमेशा मेरे पास रहती है।
तो आपके जो, अब अगर कोई वेंचर से जुड़ना चाहता हो तो उसके लिए किस तरीके से आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कुछ उनको सोर्स ऑफ अगर आप हमारे चैनल के थ्रू बताना चाहें कि आपसे किस तरीके से जुड़ा जा सकता है? तो बेसिकली हम इंस्टाग्राम से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम आजकल वाइडली सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इंस्टाग्राम पे डीएम्स के थ्रू अप्रोच करते हैं, जूम इवेंट्स में लोग आते हैं, इंस्टाग्राम लाइव सेशंस में आते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं। बट ये 3-4 मेजर तरीके जिनसे मतलब फैंस हमारे यहाँ जुड़ते हैं, और इसी की वजह से ही जितना अभी तक मैं कर पाया हूँ, मैं उतना मैं कर चुका हूँ अभी तक इंडिया में। और इस रेवोल्यूशन को ऑब्वियसली एक स्टेप और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तभी मेरा एक आगे का जो मेरा गोल है वो यही है कि मैं WWE इंडिया का एक ऑफिशियल पार्ट बन सकूं, ताकि जो चीजें मैंने अभी अपने दम पे खुद अकेले बिना किसी सपोर्ट के करी है, अगर जिनके बेस पे मैं ये कर रहा हूँ, अगर उन्हीं के ऑफिशियली सपोर्ट से मैं जुड़ के ये कर सकता हूँ, तो आई थिंक इंडिया में हम एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो एंटरटेनमेंट। तो ये बेसिकली मैं एक और भी बात जानना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे इंडिया में कुछ पंजाब की साइड में भी शायद खली ने ये सब ऐसा कुछ चालू कर रखा है, जो उन्होंने लोकल लेवल पे आई गेस कि WWE के ही तर्ज पे कुछ चालू किया, बट वो इतना आई गेस इतना प्रमोट नहीं है, इतना कारगर नहीं है। तो डू यू थिंक कि इसके लिए और भी क्या इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, मतलब कि अगर आप करते भी हैं तब भी इतना क्राउड आ पाएगा इसके लिए? ये जरूर मुश्किल है थोड़ा सा, बट मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई फैंस अगर किसी इंस्टाग्राम पेज से इतना इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो इंडियन रेसलिंग से भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन रेसलर्स भी बहुत सारे जुड़े हैं मेरे पेज से। एक रेसल स्क्वायर है हमारा, दिल्ली प्रमोशन है, वो भी काफी इंडियन रेसलिंग की तरफ नए नए रेसलर्स बिल्ड कर रही है, और मैंने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू उन्हें किसी तरह से लोगों की नजरों में लाया हूँ। तो आज जैसे अगर आप कुछ फैन से पूछेंगे ये कौन है, तो वो उसका नाम बता पाएंगे। तो एक तरह से इंडियन रेसलर्स को भी प्रमोट करने का ये एक जरिया बन गया है, मतलब एक तरह से उनको फैन से वन-ऑन-वन इंटरेक्शन कह सकते हैं आप, उनको अच्छे से जानने के लिए हो सकता है। और मतलब एक तरह से ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इट्स टू इंक्लूड मतलब इम्प्रोवाइज इंडियन रेसलर्स और इवन गिव मोटिवेशन टू फैंस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे ट्रैश टॉकिंग चैलेंज होते हैं, एक बच्चा था जिससे मैं पहले जब मिला था तो वो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही शाय, बिल्कुल कुछ नहीं बोलता था, बट एक बार उसे एक इंस्पिरेशन मिली थी। एक लड़का था जिसकी आंखों में प्रॉब्लम थी, पर उसने फिर भी उसमें कम्पीट किया, तो उससे इंस्पिरेशन मिली कि यार अगर इससे एक डिसेबिलिटी है और इसने फिर भी कम्पीट करा लाइव लोगों के सामने इंस्टाग्राम पे भी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और आज फिर उस लड़के ने एक टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज करा, उसमें एंटर करा ट्रैश टॉकिंग में, जिसमें आपको बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो लड़का वो कंपटीशन जीत गया। तो ये ट्रैश टॉकिंग में होता क्या है बेसिकली, मतलब किस तरीके से आप? बेसिकली ये रेसलिंग में जैसे आप WWE देखते हैं, तो जो इन रिंग सेगमेंट्स होते हैं जिसमें रेसलर माइक पे बोलते हैं, उसे प्रोमो कहते हैं बेसिकली। ओके ओके। तो हम इसे प्रोमो बैटल कहते हैं एक तरह से। तो फैंस आपस में एक मिनट का प्रोमो करते हैं, तो फिर उसके हम वोटिंग डालते हैं कि फैंस वोट करते हैं कि आपको कौन सा बेटर लगा। तो जो भी बेटर लगता है उसे हम एक छोटा सा अपने जो भी कोई डिस्काउंट कूपन या कुछ होते हैं हम उन्हें वो देते हैं, और उनका पोस्ट वगैरह बनाते हैं। तो बेसिकली फैंस को ही फीचर करते हैं, उनको ही हम लाइमलाइट में लाते हैं एक तरह से। तो ये कोई रिंग में फाइट नहीं होती, इट्स मोर ऑफ लाइक ब्रेन एंड ट्रैश टॉक उस तरीके से। It's like more of entertainment with a touch of wrestling, you can say like that, because obviously fans are physically तो लड़ नहीं सकते, obviously कोविड टाइम में तो मीट भी नहीं हो सकती, और वैसे भी कोविड ने हमें ये बता दिया कि अब डिजिटल का जमाना आ चुका है, तो डिजिटल का जितना जल्दी और जितना अच्छे से फायदा उठाएंगे उतना बेटर होगा। तो दैट इज व्हाई इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ फैंस बेसिकली। तो ये जब मतलब जिसे कहते हैं कि अगर कोई डिबेट भी हो रही है या कोई डिस्कशन भी हो रहा है, तो वो WWE से ही रिलेटेड होता है या उससे कुछ बाहर का भी होता है? सर मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि फैंस WWE से इन्वॉल्व है, और इवन मैं खुद WWE का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो यूजुअली WWE पे डिस्कशन होती है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैलेंजेस में इंडियन रेसलिंग के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँ, थोड़ा और प्रमोशंस है जो लोग देखते हैं जैसे AEW है, TNA है, ये सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करता हूँ, ताकि क्या होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ WWE के फैन हैं और उनके पेज पे आप उन्हीं के बारे में बात कर सकते हैं, बट यहाँ आप किसी के बारे में बात कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली आपको एक रेसलिंग के लिए पैशन चाहिए, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, और आपके पास कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। WWE इज रियल और फेक?
ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। ये बहुत लोगों को जानना जरूरी है कि ये लोग ऐसे WWE को फेक बोल देते हैं। ऐसे आप किसी की भी मतलब एक जो है विंस मैकमैन है, जिन्होंने WWE बनाई अपनी मेहनत से बनाई है, इज अ विजनरी, आई एडमायर हिम। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे विंस मैकमैन से कंपेयर करते हैं कि यू आर द विंस मैकमैन ऑफ इंडिया। मुझे बहुत लोगों से फैंस से कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, तो आई रियली एडमायर दैट गाय। और उन्होंने ये पूरा एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एक्स्ट्रावेगेंजा बनाया है, तो उसको फेक कहना एक तरह से उसकी इंसल्ट कहना है, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। WWE स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड का मतलब होता है कि इट्स अ टेलीविजन शो जो एक स्क्रिप्ट के तौर पे बना है, और इट्स बेसिकली लाइक अ 3 आवर शो। कि आप कोई भी टीवी शो देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन WWE में इंजरीज जो होती है वो बिल्कुल रियल होती है। कभी भी मिसहैप्स हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इंजरीज वगैरह बिल्कुल कभी भी रियल हो सकती है। लेकिन जो उसका फ्लो चलता है, जो भी उसके सेगमेंट्स, मैचेस, आउटकम्स होते हैं, वो स्क्रिप्टेड होते हैं। क्योंकि अगर वो स्क्रिप्टेड नहीं होंगे तो शो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए WWE इज स्क्रिप्टेड, इट्स नॉट फेक। द इंजरीज एंड एवरीथिंग आर एब्सोल्युटली रियल। तभी these guys, we know them because of the risk they take. That is all I have to say about that. एग्जैक्टली क्योंकि हमने भी बहुत बार देखा है कि कितना ब्लड होता है और कितना ज्यादा इंजरीज का इश्यूज रहता है WWE में। मैंने काफी रेसलिंग और मैंने स्पोर्ट कवर किया है, तो मैं ओलंपिक स्पोर्ट्स कवर करता हूं, तो मुझे पता है कि जब रेसलिंग होती है तो इट्स नॉट कि एक कोई फेक कुछ चल रहा हो कि आपने किसी को उठा करके फेंका तो कुछ इंजरी नहीं होती। इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट कि आप जब भी कॉम्बैट बैटल में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंजरी का एक डर रहता ही है, चाहे आपकी पकड़ हो या कैसे हो। तो आई एग्री विद यू कि WWE को फेक कहना गलत होगा। स्क्रिप्टेड इज लाइक ठीक है कि आप बता सकते हैं कि ये इस तरीके से प्लान्ड है, बट इंजरी जो है वो फेक नहीं है। थैंक यू सो मच निकुंज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे को इतनी अच्छी जानकारियां WWE के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि आप प्लीज निकुंज वालिया को हेल्प करें। इनके जो इनका वेंचर है, नया वेंचर जो चालू किया है रेसलिंग फैंस के लिए, और आई विश कि इनका एक अच्छा सक्सेस हो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली लेट्स प्ले को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।